गांव के बुजुर्ग कहते थे सूरज ढलने के बाद उस हवेली के साए भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी यकीन नहीं किया। मेरा नाम हारिस है और ये कहानी उस रात की है जब हमने मजाक में वीरान हवेली का रख किया और वापस वो नहीं आए जो अंदर गए थे। वो हवेली शहर के आखिरी कोने पर थी। ईंटें काली पड़ चुकी थीं। दीवारों पर नमी के निशानात ऐसे लगते जैसे किसी ने नाखनों से खर्च छोड़ दिए हों। दरवाजा आधा टूटा हुआ, लोहे की कैलें जंगालूद और अंदर से आती एक अजीब सी ठंडी हुआ। अजीब बात यह थी कि गर्मियों की रात थी, मगर हवेली के सामने खड़े होते ही जिस्म कांपने लगा। मेरे साथ 3 दोस्त थे। अली, जो हर बात को मजाक में लेता था, समिया, जो खुद को बहादुर कहता था मगर आंखें सब कुछ बता देती थीं, और जैनब, जो जिद्दी थी और उसी की जिद पर हम यहां आए थे। बस 5 मिनट, जैनब ने कहा, वीडियो बनाकर निकल जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। दरवाजा खोलते ही चर ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने लंबी सांस ली हो। अंदर अंधेरा था, मगर अंधेरा आम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी अंदर आकर मर जाती हो। समिया ने मोबाइल की टार्च ऑन की। सामने एक लंबा सा हाल, छत से लटकते टूटे फानूस और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर। मैं तस्वीर के करीब गया। वो एक खानदान की तस्वीर थी, मगर सबके चेहरे खिराशों से मिटे हुए थे, सिवाय एक औरत के। उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे देख रही हूं। अचानक पीछे से अली की हंसी गूंजी। यार, ये सब एडिटिंग है, कुछ भी नहीं। धड़ाम, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम सब साकत रह गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो हल तक नहीं रहा। इसी लम्हे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक, जबकि ऊपर की मंजिल तो बरसों से गरी हुई थी। जैनब की आवाज कांप रही थी। कोई है? जवाब में सिर्फ एक सरगोशी आई, ऐसी जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। वापस क्यों आए हो? मेरी सांस रख गई। टार्च की रोशनी खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ मड़ गई। वहां एक साया था, इंसानी शक्ल का, मगर सर उसके जिस्म से अल्टा जड़ा हुआ। समिया चीख भी न सका। साया आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और फिर जैनब ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। हारिस, वो तस्वीर वाली औरत मेरे पीछे खड़ी है। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने आहिस्ता से सांस ली। मेरे कान के पास वो सांस अब भी महसूस हो रही थी, ठंडी, बुसैदा, जैसे किसी कब्र की हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता मरने की हिम्मत की। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैनब का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें किसी एक जगह जमी हुई थीं, बिल्कुल मेरे पीछे। वो मुस्कुरा रही है। जैनब की आवाज बेमुश्किल निकल रही थी। मैंने एक झटके से मड़कर देखा। वो औरत बिल्कुल तस्वीर वाली औरत जैसी थी। सफेद लिबास, बिखरे बाल और आंखें खाली, जैसे उनमें रूह ही ना हो। अली ने पहली बार चीख मारी, यह मजाक नहीं है, चलें यहां से। हम सब पीछे की तरफ भागे, मगर हाल लंबा होता जा रहा था, जैसे हवेली खुद हमें निगल रही हो। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, खून के नहीं, स्याह राख जैसे। समिया ने कांपते हाथों से कहा, यार, ये जगह, ये जिंदा है। अचानक फर्श के नीचे से आवाज आई। हमें जलाया गया था। फर्श की लकड़ी हली, एक तख्ता टूटा और नीचे एक पुराना तहखाना नजर आया। वहां सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। हमें ऊपर नहीं जाना था, मगर हवेली हमें नीचे बुला रही थी। जैनब बेअख्तियार सीढ़ियां उतरने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मगर वो सर्द थी, गैर मामूली हद तक सर्द। तहखाने में नमी और सुड़ान की बू थी। दीवारों पर पुराने अखबारात चिपके हुए थे। समिया ने एक अखबार खींचा, सरखी थी, पूरा खानदान प्रासरार आग में हलाक, लाशें नाकाबिल शनाख्त। तस्वीर वही औरत थी और उसके साथ एक बच्ची। जैनब की सांस तेज हो गई। ये मैं हूं। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। पागल मत बनो, अली ने कहा, ये इत्तेफाक है। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और अंधेरे में बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। एक कोने में लकड़ी का झूला हल रहा था, हालांकि वहां कोई नहीं था। मैंने झूले के पास जाकर देखा। अंदर हड्डियां थीं, छोटी छोटी, जली हुई। अचानक जैनब चीख उठी। उसके बाजू पर झूलने का निशान उभर रहा था, वही निशान जो तस्वीर वाली औरत के बाजू पर था। औरत की आवाज चारों तरफ गूंजी, खून, हमें खून चाहिए। समिया ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, मगर उसकी आवाज दबने लगी। दीवारों से साए निकलने लगे, जिनकी आंखें सरख थीं। अली ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और तब किसी ने उसका सर दीवार पर दे मारा। एक लम्हे में अली जमीन पर पड़ा था, हरकत नहीं कर रहा था। जैनब रो रही थी। ये मुझे ले जाना चाहते हैं। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट जैनब की नहीं थी, उसकी आवाज बदली हुई थी। अब एक और चाहिए। और उसी लम्हे तहखाने की छत से रस्सी लटकने लगी। तहखाने में लटकती हुई रस्सी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी।
हालांकि वहां हुआ तक नहीं थी। जैनब अब मेरे सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखें वो नहीं थीं जो मैं बरसों से जानता था। इनमें एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानती हो। तुम सबको यहाँ आना ही था। उसकी आवाज दोहरी थी, एक जैनब की, दूसरी किसी और की। समी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। हारिस, ये वो नहीं रही। अचानक दीवारों पर आग के मनाजर चलने लगे, जैसे कोई पुरानी फिल्म जिंदा हो गई हो। हमने देखा ये हवेली कभी आबाद थी, खुशहाल, रोशन, कहकाहों से भरी। वो औरत, तस्वीर वाली औरत, उसका नाम जहरा था। गांव वालों ने उसे जादूगरनी कहा था, बगैर सबूत, बगैर रहम। एक रात लोगों ने हवेली को आग लगा दी, दरवाजे बंद कर दिए गए। अंदर जहरा, उसका शौहर और उसकी 6 साला बेटी जिंदा जल गए। जैनब चीख उठी, मगर वो चीख भी 2 आवाजों में थी, मैं उसकी बेटी हूं और मैं अभी तक जल रही हूं। समी घटनों के बल बैठ गया। हमें माफ कर दो। दीवारों से आवाज आई, खून से आग बुझती है। अचानक जैनब के कदम खुद ब खुद रस्सी की तरफ बढ़े। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ जैसे जम गए। समिया ने खुद को संभाला और आगे बढ़कर जैनब को थप्पड़ मारा। एक लम्हे के लिए वो गिर पड़ी, उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं। हारिस, अगर मैं मर जाऊं तो दरवाजा खुल जाएगा। नहीं, मैं चीख पड़ा, मगर वो मुस्कुरा रही थी। इसी लम्हे छत से शौले टपकने लगे। हवेली फिर जलने लगी थी। समिया ने कुरान बुलंद आवाज में पढ़ा। हुआ चलने लगी, साए पीछे हटने लगे, लेकिन कीमत मांगी जा रही थी। जैनब ने खुद रस्सी पकड़ ली और तब जमीन फट गई। एक जलती हुई बची हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसने जैनब की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अम्मी ने वादा किया था। जैनब के गालों से आंसू बह रहे थे। मुझे ले जाओ, इन्हें छोड़ दो। रस्सी खुद ब खुद ऊपर खुंच गई। मैं चीखा, समिया बेहोश हो गया और जब मैंने आंखें खोली, तहखाने में सरफ में था। रस्सी कटी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, एक अभी बाकी है। मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मेरे पीछे कदमों की आवाज रुक गई। सांसें अब भी सुनाई दे रही थीं, मगर जब मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तहखाना बदल चुका था। दीवारें जल चुकी थीं, मगर आग नहीं थी। सर्फ, धुआं और राख। मैंने समिया को आवाज दी, कोई जवाब नहीं। सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो हर सीढ़ी पर कदमों के जलने के निशान थे। ऊपर हाल में पहुंचा तो हवेली खामोश थी, बहुत ज्यादा खामोश। दरवाजा जो पहले नहीं खुल रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता खुद खुल रहा था। उम्मीद जागने लगी। तभी पीछे से वही सरगोशी आई, एक अभी बाकी है। मेरा दिल बैठ गया। सामने आईना था, पुराना, टूटा हुआ। मैंने उसमें देखा तो मेरा अक्स मुझे नहीं देख रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। आईने से आवाज आई, तुमने देखा, तुमने सुना, अब तुम भी हमारा हो। मेरे हाथ जलने लगे। वही निशान अभर रहा था जो जैनब के बाजू पर था। अचानक मुझे याद आया गांव के बुजुर्ग की बात, जब तक कोई गवाह जिंदा है, आग बुझती नहीं। मैं गवाह था। या तो मैं मर जाऊं या ये कहानी कभी खत्म ना हो। मैंने हवेली की तरफ आखिरी बार देखा। जहरा, उसकी बेटी, दरवाजे में खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सरफ थकन थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं सबको सच बताऊंगा। एक लम्हे को सब कुछ थम गया। आग के निशान गायब हो गए। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। मैं बाहर भागा। सूरज निकल रहा था। लोग जमा हो रहे थे। मैं चीख चीख कर सब कुछ बताता रहा। हवेली, आग, जुल्म। लोगों ने हवेली गिरा दी। लेकिन आज भी जब रात को आंख लगती है, मेरे हाथ जलने लगते हैं और कभी कभी आईने में मेरा अक्स मेरे बाद मुस्कुराता है, क्योंकि गवाह कभी आजाद नहीं होता।